ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अजय एकादशी व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अजय एकादशी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसी अनदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। यह एकादशी वर्ष जन्माष्टमी के बाद पड़ता है। अजय एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसी अश्वमेव यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं अजय एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। हरे कृष्णा। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इस व्रत के करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में तथा परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे कुंती पुत्र, अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपने सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह होते ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया। दान देने के पश्चात दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और स्वयं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम किया करता था। स्वयं राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य और निष्ठा को बनाए रखने के लिए एक चंडाल के हाथों बिक गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही काम करते हुए उनके कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे हुए थे। उसी समय गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की इस दुख भरी कथा को सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कह के वहाँ से चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी व्रत आने पर महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक इस व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु की मंत्रोच्चारण के साथ पूजा किया तथा रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को राजा ने पूरा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से सारा कुछ पहले जैसा हो गया। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था।
परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार समेत स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत के कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेव यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। यह रही एकादशी व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।